अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2014 में पूछे गए माहौलियाती मुताल्लिक़ के 20 सवालात वज़ाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर 15 डेज़ की बैच स्टार्ट की गई, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे और 4000 प्लस MCQs एंड PYQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। साथ में आपको 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की प्रोवाइड किए जाएंगे और ऑल सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसका फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, कमल का फूल सुबह खिलता है जबकि गुलेशब रात को खिलते हैं। ये नबातात की किस किस्म की हरकत है? नंबर 1 कीमियाई रगबती हरकत, नंबर 2 गैर इन्हिसारी हरकत, नंबर 3 आबी रगबती हरकत और नंबर 4 शकली रगबती हरकत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गैर इन्हिसारी हरकत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदरतन कूड़ा करकट की चीज़ों की तहलील के लिए दरकार वक्त के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दरकार वक्त के लिहाज से मुनासिब जोड़ी मुंतखब कीजिए। नंबर 1 थर्माकोल लकड़ी, नंबर 2 प्लास्टिक चमड़े के जूते, नंबर 3 थर्माकोल चमड़े के जूते और नंबर 4 प्लास्टिक और लकड़ी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से मुनासिब बयानात मुंतखब कीजिए। अलिफ हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता। बे हीरा एक कार्बन की गैर कलमी शक्ल है। नंबर 1 है सिर्फ अलिफ, नंबर 2 है सिर्फ बे, नंबर 3 है अलिफ और बे दोनों सही है और नंबर 4 अलिफ और बे दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, हीरे पर तेज़ाब या अलकली का असर नहीं होता, ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हीरा कार्बन की गैर कलमी नहीं बल्कि कलमी शक्ल है, उसका बहरूप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का दर्ज हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा असर नुमाया होगा? नंबर 1 इब्तिदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदर्जा कम होंगी। नंबर 2 इब्तिदा में उसकी कसाफत कम होंगी लेकिन बाद में बदर्जा ज़्यादा होंगी। नंबर 3 इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में इजाफा होगा और नंबर 4 इब्तिदा से आखिर तक कसाफत में कमी होगी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट के इब्तिदा में उसकी कसाफत में इजाफा होगा लेकिन बाद में बदर्जा कम होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि आम तौर पर जौहर बरखी बार के लिहाज से मुतदिल होता है, उसकी मुनासिब वजू जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और नंबर 4 इलेक्ट्रॉन मसावी है प्रोटॉन के। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मसावी होते हैं जब जौहर जो तो बरखी बार के लिहाज से मुतदिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि नबातात का कौन सा फासिद मादा इंसानी ज़िंदगी के लिए मफीद है? नंबर 1 रेफाइड्स, नंबर 2 कैल्शियम ऑक्साइड नंबर ऑक्जिलेट, नंबर 3 नीलगिरी का तेल और नंबर 4 गुलडी यानी कि कलडी का तेल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नीलगिरी का जो तेल है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए मफीद है। अगला सवाल है कि पिस्तानिया हैवानात में दर्ज झेल में से कौन सी खुसूसियत पाई नहीं जाती? पिस्तानिया हैवानात से मुराद वो हैवानात जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको पिस्तानिया हैवानात कहा जाता है। नंबर 1 उन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं। नंबर 2 इर्द गिर्द के माहौल के मुवाफिक होते हैं। नंबर 3 ये हैवानात सर्द खून के नहीं होते और नंबर 4 ये हैवानात जिस्मानी दर्ज हरारत पर काबू नहीं रख सकते। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि हैवानात जिस्मानी दर्ज हरारत पर काबू नहीं रख सकते, यानी कि वो काबू रखते हैं बट यहाँ पर जो है तो नहीं रख सकते इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर लास्ट आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। अलिफ है तरुण भारत संघ नौजवानान हिंद की तंजीम, बे है पानी पंचायत, जिम है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा और दाल है चिपको तहरीक की बगावत। तो फ्रेंड्स, माहौल दोस्त राजेंद्र सिंह से ताल्लुक़ रखने वाला जो मुतबादिल है, लिहाजा तरुण भारत संघ नौजवानान हिंद की तंजीम है और पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पैदल यात्रा है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब खुर्दनी तेल चर्बी में तब्दील होता है
तब दर्ज झेल में से कौन सा अमल अंजाम पाता है? नंबर 1 हाइड्रोजन गैस आज़ाद होती है, नंबर 2 ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है, नंबर 3 मुतामिलियत व तामुली अज्जा ऑक्साइड में तब्दील होते हैं और नंबर 4 तामुली अज्जा ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन गैस आज़ाद होती है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल मुतबादिल में गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त कीजिए। नंबर 1 हार्मोन का खून में मिलना, खांसना ये गैर इरादी अमाल है। नंबर 2 अफ़आल मुनक्किसा ये गैर इरादी अमाल नहीं है। नंबर 3 किसी गर्म शय को छूते हैं हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है। नंबर 4 नोकदार शय के चुभते ही ज़बान से दर्दनाक अल्फाज अदा होना यह अफ़आल मुनक्किसा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गैर मुनासिब मुतबादिल की शनाख्त करना है, लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि किसी गर्म शय को छूते हैं हाथ हटा दिया जाता है, ये अमल गैर इरादी है। तो फ्रेंड्स ये अमल गैर इरादी नहीं बल्कि इरादी अमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से बरकी बल्ब की खुसूसियत जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 बरकी बल्ब में ऑक्सीजन होने की वजह से वो जलते ही रहते हैं और रोशनी होती है। नंबर 2 नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में यानी कि कॉइल में इजाफा होता है। नंबर 3 बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते पिघलाव कम होता है और नंबर 4 बरकी बल्ब में लच्छे का नुक्ते इंजमात कम होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कि नाइट्रोजन और ऑर्गन की वजह से बल्ब में मौजूद लच्छे की उम्र में इजाफा होता है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल वजू और असर के मद्देनज़र मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। वजह है अलिफ की गिरगिट सर्द खून का हैवान है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। और बे है असर इर्द गिर्द के दर्ज हरारत के मुआफिक गिरगिट अपने जिस्मानी दर्ज हरारत पर काबू रखता है। तो फ्रेंड्स ये अपने जिस्मानी दर्ज हरारत पर जो है तो काबू नहीं रखता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, सिर्फ अलिफ जो है तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी मिसाल अहमाल हरारत की नहीं है? नंबर 1 सतह समंदर से ज़मीन की जानिब खारी हवाओं का बहना। नंबर 2 कंदील की लौ जलते ही रहना। नंबर 3 शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज़ तक पहुंचना और नंबर 4 चूल्हे पर रखे हुए पानी का गर्म होना। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3 की शमसी हरारत का कुर्रे अर्ज़ तक पहुँचना यानी कि ज़मीन तक पहुँचना। अगला सवाल है दर्ज झेल में से मुनासिब बयानात की निशानदही कीजिए। अलिफ आयोडीन अदाद है, बे अदादें चमकदार नहीं होती, तो आयोडीन अदाद है और अदादें चमकदार नहीं होती, ये दोनों भी करेक्ट है। जिम है आयोडीन चमकदार होता है, ये भी दुरुस्त है। और आयोडीन धात की एक किस्म है। अब जबकि यहाँ पर बतलाया गया है कि आयोडीन अधात है और ये करेक्ट है, अगर से आपको ये पता है तो फिर ये दाल वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो अधात है, धात की एक किस्म नहीं है। तो इन तीन जो है तो अलिफ बे और जीम करेक्ट रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही रहेगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला सवाल है कि तलबा अपने वसाइल को ज़ाया न करते हुए उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस बयान से मुतालिक मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नंबर 1 तज्ज़ियाती सलाहियतों का फ़रोग़। नंबर 2 दर्जाबंदी से मुंसलिक इक्तसाबी तजुर्बात। नंबर 3 मुशाहिदा और उसकी पेशकश से मुंसलिक मुतवक्के बर्ताव में तब्दीली। और नंबर 4 तजुर्बाती इक्तसाबी मज़ाहिरा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तजुर्बाती इक्तसाबी मज़ाहिरा। अगला सवाल है यूरोपीय ईसाई मज़हब में इस्लाह दीन की तहरीक से क्या मुराद है, यानी कि इस्लाह दीन की तहरीक किसे कहते हैं, मुराद से मुराद किसे कहते हैं। नंबर 1 कैथोलिक ग्रोह के हामियों का मजहबी पेशवाओं के खिलाफ किया हुआ एहतजाज। नंबर 2 प्रोटेस्ट ग्रोह के माहियों का पॉप के खिलाफ किया, हामियों का जो है तो पॉप के खिलाफ किया हुआ एहतजाज। नंबर 3 पॉप तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम। और नंबर 4 मार्टिन लूथर का पेश करदा इस्लाह दीन का एतराज़नामा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पोप तरगीब से कैथोलिक ग्रोह के हामियों ने किया हुआ समाजी काम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल हरी देशमुख से ताल्लुक़ न रखने वाला मुतबादिल कौन सा है। नंबर 1 हफ्ता रोज़ा अखबार दिग्दर्शन में शपथ पत्र की तहरीर। नंबर 2 लाइब्रेरी की तहरीक। नंबर 3 बेवाओं की शादी पर जोर। और नंबर 4 लोक पटवारी उस नाम से तहरीर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि हफ्ता रोज़ा अखबार दिग्दर्शन में शपथ पत्र की तहरीर ये उनसे ताल्लुक़ नहीं रखता, लिहाजा ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये गोपाल हरी देशमुख से मुताल्लिक़ है। अगला सवाल है तंजीमी इदारा और उनके बानियों की मुनासिब
जोड़ियों के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो फ्रेंड्स तंजीमी इदारा, तो 4 यहाँ पर जो है तो आपको इदारे दिए गए। अब उनके बानी यानी कि किसने उसकी बुनियाद रखी है उससे मुताल्लिक क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा फर्स्ट है इदारा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके बाद बे है आज़ाद हिंद फौज, जिम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और नंबर दाल है कि इंडिया हाउस। तो फ्रेंड्स ये बानियों के नाम है राज बिहारी बोस, चंद्रनाथ सतपाल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जो है तो हम देख लेते हैं कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, लिहाजा इनके बानी है चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद है बे आज़ाद हिंद फौज के जो बानी हैं राज बिहारी बोस है। अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस है। तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जो है तो उनकी सरबराही में यानी कि आज़ाद हिंद फौज अंजाम पाई, बट उसके जो बानी है राज बिहारी बोस है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, लिहाजा इसके बानी सचिंद्रनाथ सतपाल है और इंडिया हाउस के बानी श्यामजी कृष्ण वर्मा है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसको बाद में चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आज़ाद हिंद फौज का निशान क्या है? नंबर 1 जलती मशाल, नंबर 2 चरखे की तस्वीर, नंबर 3 उड़ान भरता हुआ उकाब और नंबर 4 हमला करता हुआ शेर। तो फ्रेंड्स आज़ाद हिंद फौज की जो निशानी है वो हमला करता हुआ शेर है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज के दुश्मनी और उनके खिलाफ जद्दोजहद करने वाले खुददार शख्सियतों की मुनासिब जोड़ी दर्ज झेल में से कौन सी है? नंबर 1 शाइस्ता खान फिरंगोजी नरसला, नंबर 2 दौलत खान मुरार बाजी, नंबर 3 बहलुल खान प्रतापराव गजर और नंबर 4 सिद्दी मसूद बाजी प्रभु देशपांडे। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, लिहाजा ये क्वेश्चन शिवाजी महाराज से रिलेटेड पूछा गया है, जो कि 4th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा दौलत खान मुरार बाजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चंस बखूबी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लिहाजा मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।